प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट जो है यही लॉजिक गेट का यूज करके जो है सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें हमको जो बेसिक कंपोनेंट हैं, जो गेट्स हैं, इनको पहचानना होगा कौन कौन से गेट होते हैं, इनके सिंबल क्या है, दिखने में कैसे होते हैं ये, ठीक ना, इनका फंक्शन क्या है, कौन से फंक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी नो दैट वी हैव टोटल 7 गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 7 गेट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें उनका सबके नाम है। फर्स्ट 3 इज द बेसिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, इसको कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? 3 हैं। नॉट, NOT, नॉट, नैंड, और कैपिटल में सब लिखते हैं। NOT नॉट गेट ये होता है, एंड गेट, और गेट, ये तीनों को जो है कंबाइंड रूप से बेसिक गेट्स कहते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है? ये एक ट्रायंगल होता है आपका, ट्रायंगल, और इसके ये टॉप पे ये सर्किल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट और कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है इस गेट में, ठीक ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इनपुट पे जो भी आप अप्लाई करेंगे, इनपुट पे वेरिएबल अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है इनपुट पे कैपिटल A अप्लाई करना है, तो ये आउटपुट पे क्या करेगा? इनपुट वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जब किसी वेरिएबल पे या वैल्यू पे ऊपर हम एक बार का निशान लगाते हैं तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो इसका लॉजिकल फंक्शन क्या है, यानी इनपुट आउटपुट में रिलेशन क्या है? आउटपुट y इज इक्वल टू इनपुट वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, यानी इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका कर देगा, ये इसका फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को ट्रुथ टेबल से समझते हैं, यानी हर एक गेट का जो है लॉजिक सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, ये 3 चीज़ हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ये ट्रुथ टेबल, TT यहाँ लिखा है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में देखिए इनपुट आपका A वेरिएबल से आपने डिनोट किया है। व्हेन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटेड, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। एंड व्हेन इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, यानी आप इनपुट पे 1 अप्लाई करेंगे 0 मिल जाएगा, 0 अप्लाई करेंगे 1 मिल जाएगा, तो यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल देखिए कितना सिंपल है ये, ठीक है, नॉट गेट। सेकेंड वन इज एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल होता है कैपिटल D शेप में होता है, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ कैपिटल D आप इसमें बना लीजिए, दिख रहा है, ठीक है। और इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट पिन्स हैं। सपोज किया हमने मोर देन 2 पिन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ 2 इनपुट की ही बात करेंगे। तो 2 इनपुट है, माना एक इनपुट वेरिएबल A है और एक B है, ठीक ना। तो आउटपुट पे क्या इसके आएगा? A.B। यहाँ डॉट जो लगा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक ना, इसको कहते हैं A एंड B। इस डॉट को कहते हैं एंड ऑपरेशन, यानी A वेरिएबल और B वेरिएबल पे एंड ऑपरेशन ये हो रहा है, ठीक ना। तो इसका आउटपुट अगर आप लिखेंगे, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वेरिएबल A एंड ऑपरेशन इनपुट वेरिएबल B, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को जो है ट्रुथ टेबल से देखिए। ट्रुथ टेबल क्या है? 2 इनपुट वेरिएबल A B और ये आउटपुट है। तो 2 वेरिएबल क्या है? 2 इनपुट हैं, दोनों इनपुट 1 हो सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन। दोनों इनपुट 0 हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, पहला आपका 0 दूसरा आपका 1 हो, तो ये 0 1 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि पहला इनपुट आपका 1 हो, नेक्स्ट इनपुट आपका 0 हो, और ये हो सकता है दोनों इनपुट आपके 1 हो। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस केस में एंड ऑपरेशन पे आउटपुट क्या आएगा? व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 आउटपुट इज 0,
व्हेन वन इनपुट इज जीरो एंड वन इनपुट इज वन देन आउटपुट इज जीरो। आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। वन को आप हाई भी कह सकते हैं, एक्चुअली वन को हाई भी कहा जाता है, हाई, और जीरो आपका लो होता है। ये आपका लॉजिक लेवल है। हाई लेवल को जो है वन से डिनोट करते हैं, लो लेवल को जीरो से डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मतलब है, आपके एंड गेट का आउटपुट हाई सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे, यानी दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। बाकी अगर एक भी इनपुट आपका जीरो या लो हुआ तो आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक ना। इस ट्रूथ टेबल से ये आपका बहुत ध्यान से देखिए, पहला ट्रूथ टेबल हमने नॉट के लिए डिस्कस किया, दूसरा ट्रूथ टेबल ये जो हमने डिस्कस किया ये आपका एंड गेट के लिए है, ठीक ना। तो अब एंड गेट का सिंबल, लॉजिक एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल तीन हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड गेट का देखिए, थर्ड बेसिक गेट जो है उसको कहते हैं और गेट। और गेट ये सभी का नाम है गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। थर्ड वाले का सिंबल क्या है, ये कुछ इस तरह से तीन कर्व है। फर्स्ट कर्व इसको ऐसे बनाते हैं, फिर सेकंड कर्व, ये थर्ड कर्व, ठीक ना। एक आउटपुट है, दो इनपुट है, दो इनपुट फिर आपसे आपने ए बी एज्यूम कर लिया, दो इनपुट वेरिएबल ए एंड बी है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इक्वल टू वाई इक्वल टू आपका आएगा दोनों वेरिएबल का और ऑपरेशन। यहाँ देखिए प्लस साइन लगा हुआ है, इसको कहते हैं और ऑपरेशन, ठीक ना। ये एडिशन नहीं है, ये ए प्लस बी नहीं है, दोनों वैल्यू को जुड़ नहीं रहा है। यहाँ पे एक अलग ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं और ऑपरेशन, ए और बी। इसी तरीके से ए एंड बी है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जानते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज़ और, इस डॉट पीरियड एंड में आप समझने के लिए ये डॉट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना, देखिए लॉजिक मैच कर रहा है, जैसे जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जगह, उसी तरीके से जीरो से किसी भी संख्या में या किसी भी वैल्यू में अगर आप एंड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कुछ सिमिलरिटी है मल्टीप्लिकेशन से, ठीक ना। तो आइए, और ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा है गेट का सिंबल, ठीक ना, और ये लॉजिक एक्सप्रेशन, नहीं वाई इक्वल टू ए और बी, या आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन ये एडिशन नहीं है। अब इसका ट्रूथ टेबल समझिए, इसका ट्रूथ टेबल यहाँ हम लोगों ने बनाया है। दो वेरिएबल है ए बी और ये आउटपुट है। दोनों वेरिएबल के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी दोनों जीरो हो सकता है, उसमें से कोई एक जीरो हो सकता है, एक वन, और ये लास्ट वाला दोनों वन हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर जीरो आउटपुट इज जीरो। व्हेन एनी ऑफ टू इनपुट्स आर बोथ इनपुट्स आर हाई आर वन देन आउटपुट विल बी वन। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो आउटपुट आपका क्या होगा, हाई होगा। यानी दोनों इनपुट में से कोई एक वन हो या दोनों वन हो तो आउटपुट आपका वन होगा, ठीक है। अब एडिशन करके देखिए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है, 1 इंटू जीरो बराबर जीरो होता है, आप जानते हैं 1 इंटू वन बराबर वन होता है। लेकिन यहाँ देखिए फॉलो हो रहा है, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, चलो ठीक है अभी हो रहा है, जीरो प्लस वन वन, ये भी फॉलो हो रहा है, 1 प्लस जीरो ये भी फॉलो हो रहा है, 1 प्लस वन इज इक्वल टू आपका एडिशन जानते हैं आप, जब आप 1 प्लस वन को ऐड करेंगे बाइनरी नंबर तो 1 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है एडिशन में, है ना। लेकिन और ऑपरेशन क्या है, 1 हाई 1, दिखने में भी प्लस लगता है लेकिन 1 हाई सॉरी हाई इन और हाई, यानी हाई और हाई को जब आप और ऑपरेशन करेंगे तो ये हाई आएगा, यानी 1 और 1 करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। तो यही डिफरेंस है, ये बाइनरी एडिशन है और ये और ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन सिंबल दोनों में प्लस ही लगेगा, ठीक ना, ऐसे ही दिखेगा सिंबल। तो ये डिफरेंस आप जानते रहिएगा। तो और ऑपरेशन में क्या है, जब दोनों इनपुट आपके 1 है तो आउटपुट 1 है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल, सिंबल और लॉजिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से ये सब आप समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक गेट कंप्लीट हमने कर दिया, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं। रिमेनिंग 2 गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। अगला गेट आपका है नैंड, इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं NAND, ठीक है। और नेक्स्ट गेट क्या है, नॉर, NOR,
इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे नॉट, एंड और। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? नैंड और नॉर। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि नैंड और नॉर गेट से, यानी सिर्फ नैंड गेट से या सिर्फ नॉर गेट से हम कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी अगर हमको एंड ऑपरेशन करना दो वेरिएबल पे, ए और बी दो वेरिएबल एंड ऑपरेशन करना है, या और ऑपरेशन करना है, या नॉट ऑपरेशन करना है, या कोई ऑपरेशन करना हो, ठीक ना, कोई भी ऑपरेशन सिर्फ नैंड गेट से हम बना सकते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से नॉर गेट से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल गेट। आगे अभी हम लोग डिस्कस और करेंगे यूनिवर्सल गेट पे। तो अभी नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है, दिखने में कैसा होता है? ये लॉजिक सिंबल कैपिटल डी और इसके आगे एक सर्किल बना देते हैं, ठीक ना। यानी कैपिटल डी आपका एंड गेट है प्लस इसमें नॉट ऐड है, तो एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड, ठीक ना। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट इज इक्वल टू एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है आउटपुट पे, दोनों वेरिएबल का एंड ऑपरेशन यानी ए डॉट बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट, है ना। ये जो डी शेप में है एंड गेट, ये ए डॉट बी करेगा और जो सर्किल है पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यानी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ हम लोग बनाए हैं, ये ट्रूथ टेबल है। दो इनपुट वेरिएबल है, ए बी आउटपुट है, यानी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो इनपुट वेरिएबल में, दोनों 0 0 1 0 1 0 1 1 0, दोनों 1 1 हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होगा, दोनों का एंड ऑपरेशन फिर उसके बाद नॉट गेट, यानी 0 × 0 0 होता है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 आ जाएगा। फिर दोनों इनपुट क्या है, 0 1 का एंड जो है 0 होता है, लेकिन फिर से जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 0 का एंड 0 होता है और कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 आ जाएगा। 1 × 1 का एंड 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 0 हो जाता है। या दूसरे तरीके से सोचिए कि आपका एंड गेट का जो आउटपुट है इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए और नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा, यानी 0 0 0 1 को जब कॉम्प्लीमेंट करें तो आ जाएगा 1 1 1 0। देखिए 1 1 1 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है नैंड गेट क्या है, एंड प्लस नॉट, यानी दो वेरिएबल का एंड लीजिए उसका होल का कॉम्प्लीमेंट, जो आउटपुट आएगा पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आपका ये मिल गया। अब आप नैंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर आपको बनाना हो तो खुद से बना लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट इज नॉर गेट। नॉर किसके इक्विवेलेंट है? और प्लस नॉट के इक्विवेलेंट है। इसका लॉजिक सिंबल देखिए, यहाँ पे आपने बनाया जो है ये और गेट और एक सर्किल आगे आपने ऐड कर दिया तो ये नॉट हो गया, तो यानी और प्लस नॉट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा नॉर। दो इनपुट वेरिएबल हैं, दोनों का जो है आप ए और बी यानी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देंगे, ए और बी हो जाएगा और ओवरऑल का जो है आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो ये सर्किल की वजह से नॉट हो गया, ठीक है। फिर इसका भी ट्रूथ टेबल देखिए, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल, दो इनपुट हैं, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आउटपुट पे क्या आएगा? आउटपुट पे इन दोनों का और करके फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ए और बी का और करके ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो 0 और 0 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 आ जाएगा। फिर 1 0 और 1 का और 1 होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 आ जाएगा। 1 और 0 का 1 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 आ जाएगा। 1 1 का 1 होता है और कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 आ जाएगा। यानी अब की बार जो नॉर है, नॉर गेट और का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए प्लस बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी आर का ट्रूथ टेबल ये आपने बनाया है 0 1 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए तो 1 0 0 हो जाएगा। देखिए 1 0 0 0, ये आपका नॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप 3 बेसिक गेट और 2 यूनिवर्सल गेट का जो है लॉजिक सिंबल देख लिए हैं और लॉजिक एक्सप्रेशन, यानी यहाँ y बराबर हो जाएगा a
प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने बना लिया है, ये लॉजिक सिंबल, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और ये ट्रूथ टेबल, सबका ट्रूथ टेबल भी बनाना आपने सीख लिया है। इसको खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके, फिर इसमें जो है पक्का हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगा, ठीक है। जितना भी आगे पढ़ेंगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब का यूज है। इसी तरीके से नेक्स्ट गेट आपका जो है एक्सॉर है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव और एक आपका है एक्सनॉर, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर है। तो इन दोनों गेट को देखिए हमने करली ब्रैकेट से बनाया, इन दोनों गेट को कहते हैं अरिथमेटिक गेट, अरिथमेटिक गेट्स। इससे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, या इसको कहते हैं पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर, ये सभी गेट्स हैं ये सब। तो एक्स और एक्सनॉर को अरिथमेटिक गेट कहते हैं, ठीक है। तो गेट का कैटेगराइजेशन 3 तरह का है, ठीक है। तो आइए पहले अरिथमेटिक गेट समझते हैं क्या क्या है। अरिथमेटिक गेट में एक्सॉर का सिंबल जो है ये आपके नॉर की और की तरह से है। देखिए एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और इसमें एक एडिशनल ये कर्व बना दिया गया है, ठीक ना। ये इसका लॉजिक सिंबल है। 2 वेरिएबल, 2 इनपुट गेट में ये 2 वेरिएबल हैं, इनपुट सिंबल है, और इसका एक आउटपुट पिन है। तो इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे आउटपुट पे देखिए क्या आया, पहला इनपुट इनटू, यहाँ डॉट लगा ना, दूसरा इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट इनटू दूसरा वेरिएबल। यानी एक बार पहले वेरिएबल को जो है अनकॉम्प्लीमेंटेड रखिए, यानी डायरेक्ट रखिए दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर दूसरी बार क्या रखिए, पहले को कॉम्प्लीमेंट दूसरे को अनकॉम्प्लीमेंट रखिए। तो ये आपका आ जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी आउटपुट बराबर हो जाएगा वाई आउटपुट बराबर हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक ना। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को जो है इस तरह से भी लिखते हैं, यानी y इक्वल टू ए सर्किल के अंदर प्लस इंटू बी। तो सर्किल के अंदर जो प्लस होता है इसको कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। ये एक्सॉर ऑपरेशन, ये एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन है, ये आपका एक्सॉर ऑपरेशन है, ठीक ना। सर्किल के अंदर प्लस ए एक्सॉर बी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपने सिंबल देख लिया, पहचान गए हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने समझ लिया है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाइए। ट्रूथ टेबल में इसका 2 इनपुट है ए बी, ठीक ना। ए बी इनपुट में 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दोनों 0 0 हो, या उसमें से पहला 0 हो दूसरा 1 हो, या पहला 1 हो दूसरा 0 हो, या दोनों 1 हो। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। तो इन इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट गेट भी कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट गेट इसका दूसरा नाम है। नाम सब जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो। एक्सॉर पढ़ें, इक्विवेलेंट गेट आ गया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक ना। देखिए जब दोनों इनपुट इक्विवेलेंट यानी दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो तो इसका आउटपुट 0 होता है, यानी दोनों सेम इनपुट पे आउटपुट 0 होगा। देखिए अब जब आउटपुट डिफरेंट हो, यानी 1 0 1 1 हो, देखिए 0 1 या 1 0, तो इसका आउटपुट क्या है, 1 होगा, हाई होगा, ठीक ना। ये याद करने की ट्रिक है कि जब दो एक्सक्लूसिव आर के ट्रूथ टेबल में दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट 0 आएगा। जो दोनों इनपुट आपका डिफरेंट हैं, यानी 1 0 1 1, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। दूसरा तरीका क्या है इसका जो ट्रूथ टेबल बनाने का, ए और बी निकालें आप, फिर एक कॉलम बनाइए, ए इंटू बी बार को निकालिए, फिर दूसरे कॉलम में निकालिए ए बार बी को निकालिए, फिर दोनों को और कर दीजिए, ठीक ना। तो बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनेगा, उसको आप लोग बनाइएगा, इससे ये असाइनमेंट है आप लोगों का, ठीक ना। कि ए और बी से आप ए बी बार प्लस ए बार बी इसको निकालेंगे। हमने आपको एक ट्रिक ही बता दिया कि ये एक्सॉर का जो है ट्रूथ टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट गेट इज एक्सनॉर गेट, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका सिंबल क्या है, ये एक्सॉर गेट जैसे बनाए थे वैसे बनाए, बस उसके आगे एक सर्किल पुट कर देना है, यानी एक्सॉर गेट
में एक आपको एक आगे नॉट गेट लगा देना है, सर्किल बना देना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा ए बी, यानी एक बार दोनों इनपुट वेरिएबल सेम, फिर प्लस दोनों वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ए बार डॉट बी बार, यानी ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ठीक ना। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए डॉट सर्किल बी, यानी सर्किल के अंदर डॉट लगा देंगे और बी लिख देंगे। सर्किल के अंदर जो डॉट लगाते हैं इसके कहते हैं एक्सनॉर ऑपरेशन, एक्सनॉर सिंबल है ये, ठीक ना। ए एक्सनॉर बी, तो ये दोनों इक्वल हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार या ए सर्किल के अंदर डॉट बी, ये आपका जो है सेम है एक्सनॉर गेट। फिर इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, इसका ट्रुथ टेबल देखिए, दो इनपुट हैं, ठीक है, दो इनपुट हैं और इसमें से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दोनों 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए अभी हम लोग यहाँ देखिए ये जो गेट है वो एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट खाली एक लगा देंगे बस, तो यानी जो एक्सॉर गेट का आउटपुट आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, यानी जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ 0 वहाँ 1 कर दीजिए, तो आउटपुट आ जाएगा इसका 1 0 0 1, ठीक है। या दूसरे तरीके से ट्रिक समझना है कि जब दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट 1 होगा, अब जो दोनों इनपुट डिफरेंट आउटपुट 0 होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ट्रिकी वे में जितने गेट, यानी 7 गेट हम लोग देखें, 7 गेट के नेम है ना, इनके लॉजिक सिंबल्स, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, इन सब को हम लोगों ने समझा देखा, और इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी जो 7 गेट्स हैं इसी का यूज करके सभी लॉजिक सर्किट बनाया जाता है, और अभी आगे जितनी भी पढ़ाई करेंगे इन्हीं गेट का यूज बार बार होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी पे अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब अभी हमने देखा गेट को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहले जो है बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिसमें 3 है, नॉट, एंड, और। दूसरा कैटेगरी है आपका यूनिवर्सल गेट जिसमें है नैंड और नॉर, और तीसरा कैटेगराइजेशन आपका अरिथमेटिक गेट है जिसमें एक्सॉर एक्सनॉर है, ठीक ना, ये गेट है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट्स, यानी नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो यूनिवर्सल गेट, क्या होता है यूनिवर्सल गेट। ए यूनिवर्सल गेट कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप, यानी एक यूनिवर्सल गेट ऐसा है जो कोई भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता है बिना किसी दूसरे तरह के गेट का यूज किए हुए, विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप, ठीक है। ओके, तो कौन कौन से हैं, नैंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गेट पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, क्यों बार बार यूनिवर्सल गेट पढ़ा जा रहा है, क्या फ़ायदा है यूनिवर्सल गेट का। तो यूनिवर्सल गेट का फ़ायदा ये है कि एक ही तरह का गेट आप बना करके कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ये फ़ायदा है, ठीक ना। आपको 7 तरह का अलग अलग डायोड जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही गेट आप डिजाइन कीजिए, उसी से कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, या बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो इसमें नैंड और नॉर के फ़ायदे क्या हैं, ये देखिए। नैंड एंड नॉर गेट्स आर इजियर टू फैब्रिकेट, इनको फैब्रिकेट करना आसान है, एंड हेंस इकोनॉमिकल, इसीलिए सस्ता भी होता है। अगर कोई सरल डिवाइस बनाएंगे तो उसमें जो है वो बहुत सस्ता होगा, इजी होगा, है ना। इजियर डिवाइस अगर आप फैब्रिकेट करेंगे तो सस्ता होगा। अगर कॉम्प्लेक्स डिवाइस बनाएंगे, ज़्यादा उसमें कनेक्शंस होंगे, ज़्यादा वायर लगेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से वो कॉस्टली हो जाएगा गेट। तो नैंड नॉर का फ़ायदा ये है कि दीज गेट्स आर इजियर टू फैब्रिकेट एंड हेंस इकोनॉमिकल एंड आर यूज्ड इन ऑल आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिली, यानी जितने भी आईसी बनते हैं वो सिर्फ नैंड और नॉर गेट से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया बात। अब नेक्स्ट आपका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन में आएगा कि प्रूव दैट नैंड इज ए यूनिवर्सल गेट, प्रूव करिए। नैंड अगर यूनिवर्सल है तो कैसे यूनिवर्सल, प्रूव करिए। यानी नैंड गेट से हेल्प से बाकी के जितने गेट्स हैं,
यानी बेसिक गेट और एरिथमेटिक गेट जितने हैं उन सब को अगर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बना दीजिए, तो मतलब हो गया कि नैंड आपका जो है यूनिवर्सल गेट है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज नैंड टू नॉट, यानी नैंड से हम नॉट गेट बनाते हैं। नैंड गेट से नॉट ऑपरेशन कैसे करेंगे? देखिए ये हमारा एक सिंपल जो है क्या है, फर्स्ट नैंड गेट है जिसमें एक कैपिटल डी है, इसके आगे एक सर्किल लगा है। ठीक ना। और हम जानते हैं नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है सिंगल आउटपुट, तो दोनों इनपुट को आप शार्ट कर दीजिए। यहाँ पे हो गया आपका सिंगल इनपुट, यहाँ पे सिंगल आउटपुट हो गया। ठीक ना। तो सपोज करिए कि आपने ए इनपुट अप्लाई किया तो दोनों इनपुट पे ए आएगा, यानी हम जानते हैं ए एंड ए इज इक्वल टू ए। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए x मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर। ठीक ना। लेकिन ये जब मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये एंड ऑपरेशन है तो ये एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक ना। यहाँ पे कोई वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल x है तो उसका एंड करेंगे तो x के साथ ये जो है x ही रहेगा, क्योंकि ये x हाई या लो हो सकता है सिर्फ, बस और कुछ नहीं। तो अगर हाई इंटू हाई करेंगे x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो हाई या तो लो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इससे अलग है ये। तो अगर ये x की वैल्यू हाई है, आपका हाई इंटू हाई बराबर हाई होगा। ठीक ना। हाई इक्वल टू हाई बराबर हाई। तो इसलिए दोनों इनपुट पे जब सेम वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, और यहाँ सर्किल क्या कॉम्प्लीमेंट कर देनी, आउटपुट पे आ जाएगा आपके ए कॉम्प्लीमेंट। यही तो नॉट गेट है कि जो इनपुट पे अप्लाई करिए उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में ये नॉट गेट हो गया बस। यानी एक नैंड गेट से आप नॉट गेट बना दिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इज नैंड टू एंड, यानी नैंड गेट से एंड गेट बनाना। चलिए आते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखिए हमने बना रखा है, यहाँ पे दो गेट यूज होंगे। एक नैंड गेट ये है और इसके आउटपुट से एक और नैंड गेट कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक ना। एक और नैंड गेट, सिंगल इनपुट है तो दोनों इनपुट पे अप्लाई कर दिया गया है जो आउटपुट है पहले गेट का। मान लेते हैं हमने ए और बी यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई किया, तो नैंड गेट के पहले गेट के आउटपुट पे क्या होगा, या फर्स्ट या सेकंड कर देते हैं। तो पहले गेट के आउटपुट में मिलेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो नैंड गेट का ऑपरेशन है। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि नैंड गेट के दो इनपुट पे अगर ए बी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या हमको मिलेगा, दोनों को डॉट और ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये एक्चुअली ये जो गेट्स हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये गेट जो हम लोगों ने पढ़ा है पूरा, तो सभी गेट का जो लॉजिक एक्सप्रेशन हमको याद होना चाहिए कि अगर नॉट गेट है तो इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड गेट है तो दोनों का बीच में डॉट लग जाएगा, अगर और गेट है तो दोनों के बीच में प्लस साइन लग जाएगा, है ना। नैंड गेट है तो दोनों इनपुट वेरिएबल के बीच में डॉट लगेगा, ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट यानी बार का निशान लग जाएगा। नॉर गेट है तो दोनों के बीच में एक प्लस साइन लगेगा और ऊपर बार का निशान लग जाएगा। एक जॉर गेट है तो पहला इनपुट डॉट, दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ प्लस साइन यानी और ऑपरेशन है, प्लस बोलिए इसको, फिर पहले इनपुट का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी दूसरा वेरिएबल इनपुट वेरिएबल। ठीक ना। या इसको लिख सकते हैं ए इन सर्किल प्लस बी। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव आर को लिखेंगे, एक्सॉर को आप लिखेंगे, आउटपुट का एक्सप्रेशन यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, दोनों इनपुट का डॉट प्लस दोनों इनपुट के कॉम्प्लीमेंट का डॉट, या ए इन सर्किल डॉट बी। ये इतना याद रखना पड़ेगा हमेशा, तब आगे आप कर पाएंगे। तो इतना याद करने के बाद हम बता रहे हैं, यानी पहले नैंड गेट का आउटपुट आपको आएगा दोनों वेरिएबल के डॉट, फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये क्या करेगा, दोनों इनपुट पे सेम वैल्यू आ रहे हैं तो आउटपुट पे यहाँ पे क्या आएगा, जब दोनों सेम है तो वही यानी ए डॉट ए बराबर ये होता है, यानी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट तो यही आ जाएगा। लेकिन इस सर्किल वजह से एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा, और जब दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, यानी आउटपुट पे आ जाएगा ए डॉट बी। देखिए सिंपल सोचिए, जैसे आपका जो है मान लेते हैं आपके पास वैल्यू है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे आ जाएगा 1। यानी किसी वेरिएबल पे दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो
उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कॉम्प्लीमेंट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो वही हमने किया ना कि ए डॉट बी पे अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, दोनों जो है खत्म होकर ए डॉट बी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 नैंड गेट की सहायता से आपने एंड ऑपरेशन जो है अचीव कर लिया। यहाँ पे एंड ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर लिया, यानी दोनों इनपुट वेरिएबल ये है और फाइनल आउटपुट ये है। फाइनल आउटपुट में एंड ऑपरेशन है। इसी तरीके से आप नैंड गेट से और गेट बनाना, ठीक ना, नैंड गेट से और गेट बनाना। तो यहाँ पे 3 गेट, देखिए 3 नैंड गेट यूज हुआ है, 1 2 3, 3 नैंड गेट यूज हुआ है। लेकिन देखिए सभी नैंड गेट हैं, किसी और अलग टाइप का गेट नहीं यूज हुआ है ना, नैंड गेट है। तो पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, यहाँ मान लीजिए पहले गेट पे आपने इनपुट ए दिया, तो नैंड गेट के आउटपुट पे आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखिए हमने अगर ए इनपुट दिया था तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। दूसरे गेट के इनपुट पे बी दिया है तो इसके आउटपुट पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और तीसरे गेट के आउटपुट पे क्या आएगा, पहला इनपुट डॉट दूसरा इनपुट, यानी पहला इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ आया है, ये दूसरा इनपुट क्या आया है, देखिए नॉट गेट के आउटपुट पे क्या मिलता है हमको, दोनों इनपुट को डॉट प्रोडक्ट फिर ऊपर बार लगता है, यानी दोनों इनपुट पहले निकाल लीजिए, दोनों इनपुट का डॉट प्रोडक्ट, यानी पहला इनपुट का और दूसरा इनपुट निकालिए, फिर उसके बाद ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, ये आउटपुट आएगा। अब इसको सरल करने के लिए जो है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, बुलियन अलजेब्रा जानना पड़ेगा, ठीक ना। एक डिमॉर्गन्स थ्योरम है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी से आप लोग समझ जाइए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसका यूज है इसलिए बता देने पहले, आगे और हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम को समझेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर 2 इनपुट वेरिएबल, यानी ए, 2 इनपुट वेरिएबल्स आप मान लिए ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं आप पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और ये प्लस की जगह पे डॉट हो जाएगा दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा बताता है कि अगर 2 वेरिएबल डॉट प्रोडक्ट नहीं, 2 वेरिएबल के बीच में एंड ऑपरेशन है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट डॉट की जगह प्लस कर देंगे, प्लस दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस ओवरऑल जो बार का निशान इन कॉम्प्लीमेंट है, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। बस ये एक बीच का जो ऑपरेशन, यहाँ और ऑपरेशन यहाँ एंड हो जाएगा और यहाँ एंड ऑपरेशन यहाँ और हो जाएगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे सरल करते हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट जो आया है, इस पहले कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करेंगे बड़े वाले को, यानी पहले इनपुट का, यानी इस इनपुट पे बार लगाएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे इज इक्वल टू, ये पहला वेरिएबल हो गया तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये डॉट आपका प्लस हो जाएगा, बी बार ये दूसरा वेरिएबल है, अब इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे, ठीक ना। फिर ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर डबल बार लगता है तो दोनों बार आपस में ख़त्म होकर सिर्फ वेरिएबल बचेगा, ए प्लस बी, ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक ना, ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 2 इनपुट वेरिएबल ए और बी यूज किया, आउटपुट आपका है ए और बी, तो यानी यहाँ पे आपने नैंड से और ऑपरेशन बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप नैंड से एक जार बनाएंगे, ठीक है। नैंड से एक जार बनाए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ये सर्किट, आपका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, स्टार्टिंग में आप याद करना पड़ेगा, ये ए बी है, तो ये सर्किट कैसे कनेक्ट करना है, किसका इनपुट किसके आउटपुट पे, ये आपको स्टार्टिंग में याद करना पड़ेगा। जब याद कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने ये सर्किट बनाया, प्रूफ भी कर दिया कि यानी ये सर्किट सही कनेक्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि नैंड से नॉट बनाने में सिर्फ एक नैंड यूज हुआ है,
है ना। नैंड से एंड बनाने में आपका 2 नैंड गेट यूज हुआ और ये इस तरह से कनेक्ट है। नैंड से और बनाने में 3 गेट यूज हुआ जिसमें ये इस तरह से कनेक्ट है। और नैंड से एक्सॉर बनाने में ये देखिए 4 नैंड गेट कनेक्ट है, 1 2 3 4, और ये इस तरह से कनेक्शन है। अब इसको प्रूव करेंगे कि आउटपुट पे जो हमको मिलेगा ये ए और बी का एक्सॉर मिलेगा। ए और बी का एक्सॉर का ऑपरेशन क्या है, हम लोगों ने अभी देखा था। ए और बी का एक्सॉर है यानी ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, यही आना चाहिए आउटपुट पे। यहाँ से निकालते हैं तो देखिए यहाँ से इनपुट ए अप्लाई हो रहा है तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ आउटपुट पे क्या होगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, ठीक ना। और यही वैल्यू आपका जो है अगले लेवल पे जाएगा, यहाँ से अगले लेवल पे जाएगा। यहाँ ए आया ही है ना, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ए बार ए डॉट बी बार, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जो है इसी तरीके से यहाँ पे आपका आएगा ए डॉट बी बार और यहाँ पे आएगा बी। फिर इन दोनों इनपुट का NAND यहाँ करिए, तो इन दोनों इनपुट का NAND करने के लिए क्या करते हैं आप, ए डॉट दूसरा इनपुट यानी ए डॉट बी है ही है इसका बार। अब ये पहला इनपुट या दूसरा इनपुट है पूरे का बार। इसी तरीके से पहला इनपुट यहाँ पे क्या है, ये पहला इनपुट है और दूसरा इनपुट बी है, तो आगे डॉट लगा करके बी करके पूरे का बार कर दीजिए, ठीक ना। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, हमने बताया था कि इस ओवरऑल बार को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पहले का बार, ये डॉट आपका प्लस हो जाएगा और दूसरा क्या है इतना है तो इसका बार, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए बार प्लस ए बी, क्योंकि डबल डबल बार ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका बी बार प्लस ए बी। और यहाँ पे जब आप ले आएंगे तो अब पहला इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, यानी पहले इनपुट को ब्रैकेट में रखिए ए बार प्लस ए बी डॉट इस वाले करके दूसरे इनपुट को बी बार प्लस ए बी, ठीक ना। और इसको जब और आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअली बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना अभी तो हम लोग सीखे नहीं हैं और उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा, ये आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा फाइनल आउटपुट। और यही एक्सॉर का एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्सॉर गेट का, ठीक है ना। तो इतना हम जो है समझ गए हैं कि अगर NAND से हमको एक्सॉर बनाना है तो इस तरह सर्किट कनेक्ट करना है, आउटपुट पे हमारे आएगा। अच्छा, एग्जाम में अगर ये आपको आ जाएगा तो ये सब स्टेप बताना पड़ेगा आपको, ठीक ना, कि लॉजिक गेट 1 के आउटपुट पे क्या आएगा, लॉजिक गेट 2 के आउटपुट पे क्या आएगा, लॉजिक गेट 3 के आउटपुट पे आएगा, 4 के, तब जो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमने तो इसी में बता दिया, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये NAND को प्रूफ करना है अगर आपको कि ये यूनिवर्सल गेट है तो ये सारी सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आपका है एक्सक्लूसिव आर। हम जानते हैं जो एक्सॉर जो है एक्सनॉर के आगे एक और नॉट गेट लगा देते हैं, बस बन जाता है। यानी एक्सनॉर जो है एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ करेंगे ये ए भी 2 इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट हमको जो भी मिल रहा है, यानी गेट नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 गेट यूज होंगे। तो गेट नंबर 4 के आउटपुट तक तो एक्सॉर ही मिलेगा, यानी हमको जो यहाँ पे मिला है ये यहीं पे मिलेगा। फिर इसमें भी जब नॉट लग जाएगा तो आपको यहाँ पे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे कहेंगे हमको एक्सॉर क्या मिला, ए सर्किल के अंदर प्लस बी मिला है अगर, तो यहाँ पे एक्सॉर हो जाएगा ए सर्किल के अंदर डॉट है ना बी, ये हमको एक्सॉर मिल जाएगा, ठीक है। इस जिस तरह से हमने एक्सॉर किया यहाँ पे भी हर एक गेट का आउटपुट निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हमने सिर्फ छोड़ा है कि इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करके ये निकालेंगे। ये बूलियन एक्सप्रेशन जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वो उसको समझ जाएंगे, फिर ये निकालना आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। अभी आप इसको यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये इतना ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास NAND की जगह NOR आ सकता है,
कि प्रूव दैट नॉर इज ए यूनिवर्सल गेट, प्रूव दैट नॉर इज ए यूनिवर्सल गेट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नैंड को यूनिवर्सल गेट प्रूव किया, उसी तरीके से हमको यहाँ पे नॉर गेट को प्रूव करना पड़ेगा। तो नॉर गेट को जो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, नॉर से आप नॉट बनाइए, यानी आप पहले एक नॉर गेट बनाइए, ये नॉर गेट बन गया। अब आपको नॉट बनाना था, आपको पता है नॉट में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, तो दोनों इनपुट को इसको शॉर्ट कर दीजिए, ठीक ना। तो शॉर्ट कर देंगे तो अगर आप यहाँ पे इनपुट ए है तो आउटपुट पे क्या आएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देखना आपको, जैसे हमने देखा था कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, ये ए स्क्वायर नहीं होगा, ये इंटू नहीं होगा, एक्चुअली ए एंड ऑपरेशन ए है, ठीक है ना। तो ये सेम ही होगा, दोनों वेरिएबल अगर सेम है एंड ऑपरेशन में तो ये सेम होगा। इसी तरीके से अगर ए और ए है तो ये भी वैल्यू ए होगा, ठीक ना। अगर ये एडिशन होता है तो ए प्लस ए बराबर 2a हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये एडिशन ऑपरेशन नहीं है, ये और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन ना, और ऑपरेशन है। तो ए और ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी दो सेम वेरिएबल का और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो भी आपका सेम वेरिएबल ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों इनपुट पे देखिए, यहाँ पे दोनों इनपुट पे हमने सेम इनपुट अप्लाई किया, तो आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा यहाँ और का, और इस सर्किल की वजह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही तो नॉट गेट है, यानी जो इनपुट पे अप्लाई किया उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिले, ये नॉट गेट है। यानी नॉर से आपने नॉट गेट बना दिया। फिर नॉर से नैंड बनाना, अब यहाँ पे नॉर से नैंड बनाने के लिए 3 गेट है, 1 2 3। जैसे नैंड में हम लोग कहते हैं वैसे यहाँ देखिए, ए को अप्लाई किया है अगर आपने गेट पे तो ए कॉम्प्लीमेंट आया, बी को दोनों इनपुट पे अप्लाई किया है तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट आया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों इनपुट को इस गेट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पहला इनपुट प्लस दूसरा इनपुट, इस सर्किल की वजह से ओवरऑल का कॉम्प्लीमेंट। फिर डिमार्गन थ्योरम आपको पता है, इस ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस है तो यहाँ माइनस डॉट हो जाएगा, यानी यहाँ और ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन हो जाएगा, तो इसको बी करेंगे, दूसरा आउटपुट दूसरा इनपुट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, या डबल कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं ख़त्म हो जाते, ए डॉट बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से नॉर गेट से और गेट हम लोग डिजाइन करते हैं, यानी नॉर गेट से और ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे 2 नॉर गेट लगेंगे, दोनों इनपुट पे अप्लाई कर दिया आपने 2 वेरिएबल, तो आउटपुट यहाँ आएगा पहले के ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। और जब दोनों इनपुट आपके सेम है तो क्या आएगा, जो इनपुट पे उसका कॉम्प्लीमेंट, इनपुट पे आपका है ए प्लस बी बार, अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 बार, तो आउटपुट ये हो जाएगा ए प्लस बी, 2 बार आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर गेट से एक जॉर गेट बना लेंगे। यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से सर्किट कनेक्शन है, ठीक ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गेट लगेंगे, ठीक ना। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले गेट पे ए और बी इनपुट आपका आया, यहाँ पे इनपुट आपका ए आया, यहाँ पे आपका इनपुट बी आया, तो यहाँ आउटपुट पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ठीक है। फिर यहाँ पे इनपुट ए आ रहा है, ये इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को और कीजिएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को और कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू जो आएगी आपका वो एक्सजनॉर का आएगा, यानी इसको फिर से 2 इनपुट पे अप्लाई कर देंगे नॉट गेट के, तो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा आपका एक्सजॉर ऑपरेशन। एक्सजॉर ऑपरेशन होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपका आ जाएगा। एक्चुअली बीच के जो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन जो कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग जब लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीख जाएंगे तब फिर बीच वाले एक्सप्रेशन कर पाएंगे, ठीक ना। हम यहाँ पे आपको पता है सर्किट ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से नॉर से एक्सजॉर जब आप बनाएंगे तो ये सर्किट हो जाएगा, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट और ये 4th गेट, और यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा, इस तरह से आउटपुट आया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने जो है इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा,
लॉजिक गेट्स, कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, इनका सिंबल क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, इसको बढ़िया से पढ़ना है। फिर आगे हम लोगों ने प्रूफ किया कि नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल कैसे हैं, यानी नैंड गेट से हमने सभी गेट डिजाइन कर दिया और नॉर गेट से यहाँ पे सभी गेट डिजाइन कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस तरह से एक क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट नैंड और नॉर इज ए यूनिवर्सल गेट।